सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन यूज़ आवर चैनल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ वीडियो को, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही बताऊँगा कि आप किस सीक्वेंस का फॉलो करना है, आपको क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं और चैनल और ऐप का एक कंबाइंड यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ये होने वाला है फॉर ऑल जेई 2025 एंड जेई 2026 के जो भी सिंसियर एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। जो भी लेक्चर्स हैं हमारे वो जेई एडवांस ओरिएंटेड हैं। ऑब्वियसली इट विल कवर द टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस एज वेल। तो शुरुआत में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक 10th to 11th मूविंग बच्चे हैं। आप 10th to 11th मूविंग बच्चे हैं, आपको सिर्फ क्लास 10th तक की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है। अगर आप 12th भी जा रहे हैं लेकिन आपकी 11th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि आप भी एक तरह से बिगिनर हैं। ठीक है, तो आपको वही प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि अरे 11th हो गया छोड़ देते हैं 12th कर लेते हैं, इससे जेई एडवांस में कोई खास फायदा नहीं होने वाला। आपको आप कर रहे हैं, आपके पास अभी समय है, काफ़ी समय। इवन इफ यू आर 2025 एस्पिरेंट, यू हैव मोर देन अ ईयर, so you can prepare it very well. I'm not saying for 2024 aspirants because it is not practical now कि वो 2 महीने में पूरी थ्योरी करें फिर पूरा लेक्चर करें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी एडवाइस आपको दूंगा एकदम जेन्युइन एडवाइस रहेगी। ठीक है, आप फॉलो करिए बस, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे ही हमारे कुछ प्लेलिस्ट हैं, उनको देखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको बेसिक लैंग्वेज सीखनी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, और लैंग्वेज सिखाने के लिए कुछ चैप्टर्स होते हैं लाइक सबसे पहला मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये मतलब सिर्फ आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए या आगे की फिजिकल केमिस्ट्री समझने के लिए तैयार करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, देन आइडियल गैस। तो सबसे पहले आपको ये पोर्शन जितने जल्दी से जल्दी हो सके, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं निपटाना है, जल्दी निपटाना है, कुछ स्किप नहीं करना है। ये सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, क्या है, सब कुछ बताएंगे। आप पहले यहाँ से शुरू करें, थ्योरी लेक्चर्स शुरू करें, यहाँ से थ्योरी लेक्चर्स शुरू करें। क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूँगा, ये थ्योरी लेक्चर्स आपको पहले करने। आपने आइडियल गैस तक किया, ठीक है। उसके बाद थ्योरी लेक्चर्स क्या होना चाहिए, उसके बाद आप आएंगे ChemIIT ऐप इंस्टॉल करेंगे आप। और अभी हमारा जेई एडवांस 2025 के लिए एक लाइव कोर्स चल रहा है। जेई 2025 फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा अभी लाइव कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो उस कोर्स में आप अगर एनरोल होते तो आपको इसके बाद करना है रियल गैस। खैर रियल गैस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, एक लेक्चर शायद लास्ट का नहीं है, बाकी अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। रियल गैस करना है, काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है। चैप्टर वाइज गाइडेंस जो है मैंने लेक्चर्स के दौरान दी है कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप वहाँ से देखिए। अभी मैं चैप्टर वाइज गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ पूरा। तो आपको ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको उस तरह से पढ़ना है। एंड आफ्टर दिस आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सीधे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स भी हमारा ख़त्म हो चुका है, लाइव क्लासेस इसकी ख़त्म हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस ओवर। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आपको ये चैप्टर फॉलो करना है। ठीक है, पहले बिल्कुल जो थ्योरी लेक्चर्स हैं वो करिए। लेक्चर्स के बीच में जो सवाल हैं वो मैंने बताएं कैसे करना है, पहले ये करना है आपको। आफ्टर दिस आज से हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट होने वाला है। इक्विलिब्रियम, यस, वी आर स्टार्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। 10 o'clock नाइट हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं। 10 o'clock नाइट आज हमारी लाइव क्लास शुरू है, नया चैप्टर शुरू है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे का थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीटली नहीं हुआ है तो क्या वो इक्विलिब्रियम कर सकता है? आंसर है हाँ, कर सकता है।
दिक्कत नहीं जाएगी, कर सकता है वो इक्विलिब्रियम। अगर बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी हुआ है, इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स को साइड बाय साइड कोशिश करिएगा इक्विलिब्रियम के साथ खत्म करने की। तो आप ये लाइव क्लासेस फ्रेश कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको आइडियल गैस तक का नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके बिना नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये बेसिक लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, ये सभी चीज़ों का प्री रिक्विजिट ये है। फिर आता है क्या सर आप एकदम बेसिक से पढ़ाए हो, आप ये लेक्चर खुद ही देखिए, आप खुद ही फील करोगे। व्हाट इज मोल, यहाँ से पढ़ाना शुरू किया मैंने, 10th to 11th मूविंग, बिल्कुल बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ाया है। तो ये हुआ इक्विलिब्रियम, ये करना है। आफ्टर इक्विलिब्रियम वी विल स्टार्ट अवर क्लास 12th वाला पोर्शन जो आप कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे, और वो लाइव क्लासेस के साथ ही चलता रहेगा। तो बस आप अगर एनरोल हो जाते हैं तो फर्दर गाइडेंस आपको इसमें दे दिया जाएगा ऐप में। जिस तरह से चीज़ें डाउन अपलोड होंगी, जिस तरह से लाइव क्लासेस होते जाएंगे, उस तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब सुनिए कि अब अगली बात आती है कि कोर्स सर ख़त्म कब होगा। तो कोर्स ख़त्म कब होगा, मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ अप्रैल ख़त्म होते तक, अप्रैल तक मैं ये देख रहा हूँ कि कोर्स हमारा ये ख़त्म हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद, क्योंकि अब जो चैप्टर्स हैं वो उतने बड़े नहीं हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो था वो काफ़ी बड़ा चैप्टर था। ठीक है, तो अप्रैल या थोड़ा बहुत आप 10 दिन आगे बढ़ा लो थोड़ा, तो ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 10th मई तक, मान लीजिए चलिए अप्रैल तक या 10th मई तक हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री 10th मई 2024। इसके बाद आपके पास काफ़ी समय रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लाइव कराना चाहता था, क्योंकि उसमें बच्चों का थोड़ा बहुत डाउट आता है, क्वेरीज आती हैं, तो मैं चाहता था कि मैं बढ़िया से क्लियर करता जाऊँ, लाइव चीज़ें चलें तो ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, दूसरी बात, बेसिक से पढ़ाया गया है, बिल्कुल पूरी बेसिक से पढ़ाया गया है। अब बात आती है सर क्वेश्चंस कैसे करना होगा। तो क्वेश्चंस का मैं आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लेवल 1 सवाल करेंगे, सबसे पहले आप लेवल 1 सवाल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का क्या लिमिट है, कितने करने हैं, ये बड़ा डाउट रहता है बच्चों को। लेवल 1 सवाल के लिए आप दो चीज़ें प्रेफर कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि जेईई मेंस के 2019 से 2023 के जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं, ये आप बनाइए, ये आपको बनाना पड़ेगा हर चैप्टर का। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना इधर उधर, जो मैं बता रहा हूँ वही करिए आप। लेवल 1 के ये पीवाईक्यूज, थ्योरी लेक्चर्स मेरे बहुत तगड़े हैं भाई, बहुत तगड़े हैं। उनको देखने के बाद अगर डायरेक्ट आप नीरज कुमार या जो भी मॉड्यूल आपके हैं उनके जो टफ एक्सरसाइजेज हैं उन पे भी जंप करोगे ना तो भी बनने लगेंगे। अगर थोड़ा स्किल लेवल ठीक ठाक है तो वो भी बनेंगे। ऐसा ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे मुझे बताते हैं चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के बाद, उनका यही होता है सर हाँ बन रहे हैं सवाल, बन रहे हैं, सीधे टॉप लेवल के सवाल बन रहे हैं। लेवल 1 के सवाल तो चलो खैर आसान ही होते हैं, ये तो बन ही जाएंगे आपको। तो मैं कहूँगा जेईई मेंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आप बनाइए, या फिर अगर आपको कोई बुक बनानी है तो नरेंद्र अवस्थी या नीरज कुमार, ये दोनों में से कोई भी लेवल 1 आप बना लीजिए बस पहले। ठीक है, लेवल 1 हर क्वेश्चन नहीं बनाने यार, ये बात समझिए। कोई भी रैंडमली 20-30 क्वेश्चन बना लो, उससे समझ आ जाता है। लेवल 1 की इतनी प्रैक्टिस नहीं लगती मेरे भाई, लेवल 1 के क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं लगती कि 100-150 क्वेश्चन बना के बैठ रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बना लिए। अब इसके बाद आप देखोगे कि कोर्स में आपको मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स। खैर 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी मैंने ये अपलोड नहीं किया है, 24 वालों के लिए अपलोड करना शुरू कर दिया है। 24 वालों के लिए टारगेट है मेरा 600 प्लस एडवांस क्वेश्चंस। 25 वालों के लिए वो टारगेट बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री 1/3 मान लीजिए। उसके बाद आपको करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स। आप देखेंगे आपको इसी कोर्स के साथ इसी के अंदर मिलेगा हर चैप्टर पे कुछ टफ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ टफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो टफ क्वेश्चंस रहेंगे, इसका पीडीएफ आपको वहीं फोल्डर के अंदर मिलेगा, और जस्ट पीडीएफ के बाद उसके पूरे वीडियो सॉल्यूशंस। और वीडियो सॉल्यूशंस का मतलब है एकदम डिटेल में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस, टफ क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशन,
टफ क्वेश्चंस, वीडियो सॉल्यूशन, ये रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर, आपको ये करना है, ठीक है। तो चैप्टर की थ्योरी मस्ट है, थ्योरी तगड़े से करो, लेवल 1 प्रॉब्लम्स जो भी आपको समझ आता है इसमें से आप कर सकते हो। साथ ही साथ फिर मेरे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स करने हैं, इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी, टफ क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका आपको समझ आएगा। ये 25 स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं मिला लूँ तो लगभग 400 एडवांस प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। और बहुत होते हैं बेटा 400 एडवांस प्रॉब्लम्स ना, बहुत होते हैं, आपको कोई आपके मॉड्यूल में भी नहीं मिलेंगे इतने एडवांस प्रॉब्लम्स। आप पूरे मॉड्यूल्स जोड़ दो ना, 10-12 मॉड्यूल्स भी जोड़ लो तो भी 400 अच्छे एडवांस प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे। और सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं, वीडियो सॉल्यूशंस कंप्लीट डिस्कस करके आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और कोर्स का प्राइस मैं बताऊं बहुत ही अफोर्डेबल है, आप जाकर चेक करिए, ऐप इंस्टॉल करिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। प्राइस से जज मत करना कि प्राइस कम है तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं। अब सुनिए, 400 एडवांस प्लस प्रॉब्लम्स आपको ये करना है, और उसके बाद आप जाइए और चैप्टर वाइज PYQs बनाइए एडवांस के। बस इतना काम अगर आपने कर लिया बस हो गया, तो आप एकदम टॉप नॉच लेवल पे पहुंच जाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज PYQs एडवांस बनाइए, और इसके भी ऑल सॉल्यूशंस विल बी अवेलेबल, ऑल सॉल्यूशंस, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी प्रीवियस ईयर एडवांस, तो उसमें अभी 2017 से 2019 तक के क्वेश्चन सॉल्व करके डाले, और इस महीने तक 2023 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके डाल देंगे। 2014 से 2016 भी हमको डालना है, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो पूरे PYQs के सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे, पब्लिक वीडियोस है, कोई भी देख सकता है, ये अपलोडेड मिलेंगे। तो बात समझ आ गई, थ्योरी लेक्चर करना है, कोशिश करना है लाइव क्लास करें, लाइव क्लास करने के बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स अपलोड होगा वो करना है। फिलहाल मैं कहूँगा कि आप पहले लेवल 1 के सवाल बना लीजिए, लेवल 1 के सवाल बना दीजिए। आपको कोर्स के अंदर PDFs भी दिए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स के अपार्ट लेवल 1 के भी सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसमें से खुद से हम सिलेक्ट करके आपको क्वेश्चंस दे देते हैं कि हाँ यार आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं खुद से। अगर आपको समस्या हो रही है कि मैं कौन से 40 करूं, तो वो भी हम सिलेक्ट करके दे देते हैं, आप उन 30-40 को बना लीजिए। ऑल्दो उन सबका वीडियो सॉल्यूशंस अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो आपको सॉल्यूशन देख के समझ आ जाता है बेटा। सिंपल लेवल 1 के क्वेश्चन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन होता है, तो मैं वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करूं यहाँ बैठ के, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, कोई सेंस नहीं है, वो सॉल्यूशन देख के समझ आ जाता है। बात आएगी ये जो टफ प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, वो मेरे भी समय का सही यूटिलाइजेशन होगा। तो बस मैं फिलहाल तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करें, और जो चैप्टर वाइज गाइडेंस है वो आपको लेक्चर्स के दौरान ही मैं देते रहता हूँ। अगर वो मैं हर चैप्टर के लिए दूंगा तो हर चैप्टर पे बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है, और ट्राई करो कि आज से 10 o'clock इक्विलिब्रियम की लाइव क्लासेस आ जाओ, ज्वाइन करो, खुद देखोगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्लासेस में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।